हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अब क्वेश्चन देख के आपको समझ गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एचसीएफ और एलसीएम है। तो पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहले छोटा सा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा लास्ट में तो फिर लाइक करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। अभी मान लो अगर मैं 18 बोलूँ, 18 किससे 18 का टेबल, 18 का टेबल तो सबको पता है। 18 का टेबल पता होगा। 18, 36, 54, 72, देन 90, देन 108, 108, देन 126, 144 एंड सो ऑन। ऐसे 18 का टेबल होता है। और अगर मैं बोलूँ 24 का टेबल क्या होता है, 24 का टेबल एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, अगर मैं 24 का टेबल बोलूँ तो 24, देन 48, देन 72, एक सेकेंड क्या हो रहा है, ओके 72, then 96, then 120, then 144 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 18 का एंड 24 का मैंने टेबल लिख दिया। और तो ये जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये सबको इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं, मल्टीपल। क्या बोलते हैं इनको, मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 18 का या 24 का फैक्टर निकालूँ, फैक्टर भी आपको पता होगा फैक्टर क्या होता है। तो 18 का फैक्टर क्या होगा बताओ मुझे ज़रा। 18 फैक्टर मतलब जिससे जिससे डिवाइड होता है। 18 देखो फैक्टर तो पहला 1 रहेगा, 1 से डिवाइड होता है 18। उसके बाद फिर 2 से भी होता है, देन 3 से भी होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, देन 9 2 से 18 भी होता है, देन 18 होता है। राइट ना, ये 18 का फैक्टर है। अगर मैं 24 का फैक्टर बात करूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, देन 6 आएगा, 4 भी आएगा। ओके, आगे पीछे लिख देते चलेगा। उसके बाद फिर 8 भी आएगा, उसके बाद फिर 12 भी आएगा एंड 24 भी रहेगा। ठीक है, तो ये 24 का फैक्टर हो गया। अब देखो ये जो फैक्टर है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये फैक्टर है, इनको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। राइट ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। आपको पता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम फॉर मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो हम लोग उसका मल्टीपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब हम लोग को जब एचसीएफ की बात करेंगे तो इसके फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन क्या है वो देखेंगे। और एलसीएम में क्या देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है ये देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ बात करूँ कि 18 और 24 में एचसीएफ क्या है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर, कॉमन जो है कौन सा है, 6 है। राइट ना, क्या है, ये 6 है। हालांकि 1 भी है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। बट मैं 6 को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट। कॉमन तो लेना है लेकिन साथ में क्या बोला, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, आंसर 6। मतलब 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब भी आपको एचसीएफ, वैसे भी बहुत से लोग शॉर्टकट भी बताते हैं, हम लोग भी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आगे चल के उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। बट जो बेसिक फंडा है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 18 और 24 का, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, तो दोनों का आपने क्या फैक्टर निकालना सीखा है। राइट ना, इसलिए मैं फैक्टर वाला पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि दोनों में ये 6 जो है, ये जो 6 है वो दोनों में क्या कॉमन है, और ये सबसे बड़ा हाईएस्ट है और
दोनों का फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, तो हम लोग मल्टीपल में देखेंगे। 18 का टेबल एंड 24 का टेबल लिख दिया, जहाँ तक होता है। तो हम लोग को क्या देखना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है दोनों में, देख लो। तो कॉमन क्या है दोनों में, 72 यहाँ पे है, 72 यहाँ पे है। 72 दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके आगे जाओगे तो 144 कॉमन है, और भी आगे जाओगे, है ना, 1850 जा, 2450 जा, और मतलब और भी नंबर आगे जाओगे तो आपको भी और कॉमन मिलेगा, राइट ना। बट आप क्या लगता है आपको, मैं 72 लूँ या 144 लूँ, कौन सा लूँ बताओ? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है लिस्ट लो। लिस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, छोटे से छोटा। तो लिस्ट हम लोग लेना, लिस्ट मतलब छोटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 72, मतलब इसके अंदर एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, इतना समझ में आया। 144 नहीं लेंगे, क्योंकि 144 के पहले और एक कॉमन आ रहा है, कौन सा है, 72 आ रहा है कॉमन, और 72 के पहले कोई भी कॉमन मल्टीपल में नहीं है, तो इसलिए हमारा वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना मिला, 72। तो ये बेसिक फंडा है जो आप लोग को, आपने फैक्टर निकालना, टेबल आपको सबको आता है, इसलिए तो ये मेथड सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे बोलते हैं ना मॉडर्न मेथड है। इस मेथड को आपको ध्यान में रखना है, और जब भी सम पूछा जाएगा तो आपको करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे कि HCF मैंने कितना लिखा, 6 लिखा है, और LCM कितना लिखा है, 72 लिखा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमेशा जो रहेगा ना एक सेकेंड, LCM जो रहेगा ना, हमेशा आपका किससे बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा, HCF से बड़ा रहेगा। LCM जो आपका रहेगा किससे बड़ा रहेगा, HCF से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर ले लेते, जो नंबर की बात करते, जो हम लोग नंबर, जैसे हमने नंबर लिखा 18 और 24, तो 18 और 24 से बड़ा LCM आता है, क्योंकि 72 LCM आया ना। और नंबर से छोटा क्या आता है, HCF आता है, क्योंकि हम लोग HCF में क्या देखते हैं, फैक्टर देखते हैं। तो जैसे आंसर आया 6, तो 18 और 24 से छोटा है 6 है, इसलिए। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रख लेना, कहीं MCQ में अगर पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सको। ठीक है, अब इसके आगे और एक बेसिक है कि देखो, LCM तो हमेशा बड़ा होता है ना, तो LCM क्या होता है, बड़ा होता है। ये लगता है आज मेरा पेन जो है ना वो थोड़ा, ठीक है। तो LCM को कौन भाग करेगा, LCM को भाग कौन करेगा, LCM को कौन हमेशा भाग करेगा, HCF करेगा। क्यों HCF क्यों करेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग LCM क्या बड़ा है और HCF क्या छोटा है, इसलिए LCM को हमेशा HCF डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, और साथ में क्वेश्चन के साथ साथ भी और भी हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब समझते जाएंगे। फिलहाल आपको HCF क्या होता है, LCM क्या होता है समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, ट्रू नहीं है वो बताना। यहाँ पे देखेंगे HCF और LCM। ठीक है, HCF कितना दिया, 15 दिया है, और LCM कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, और दूसरा दिया है HCF कितना दिया है, 20 दिया है। तीसरा दिया मतलब LCM कितना दिया है, 250 दिया है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया यहाँ पे कि HCF जो रहेगा वो हमेशा LCM से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे LCM कितना दिया है, 70, और यहाँ पे HCF कितना दिया है, 14। ठीक है, यहाँ पे LCM कितना दिया, फोर्थ वाले में 290, और HCF कितना दिया, 58। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब अपने को बताना है कि ये कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया डिवाइड में, तो मतलब आपको LCM को कौन डिवाइड करेगा, HCF डिवाइड करेगा। अब अगर आप इन दोनों को चेक करते हो तो 20 को 15 डिवाइड करेगा क्या, नहीं ना। मैंने आपको क्या बताया कि LCM को कौन डिवाइड करेगा, HCF करेगा, राइट ना। क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जांपल जो लिया था 72 और 6 आया था, राइट। तो 72 और 6 आया था, तो 72 के डिवाइड करेंगे 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ये फर्स्ट वाले में जो देखेंगे 20 को 15 डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे 250 को 20 डिवाइड करता है क्या, नहीं करता है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे LCM कितना है, 70 है, और यहाँ पे कितना है, 14, तो 14 के टेबल में 70 आता है, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू। यहाँ पे 290 है, और यहाँ पे क्या है, 58, तो 58 फाइजा मल्टीप्लाई करके देख लेते आता है क्या,
तो 58 इंटू 5 करते हैं अगर, 8 5 40, 4 बचा, 5 5 25 प्लस 4 29 आता है, डिवाइड होता है, तो मतलब ये भी राइट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए एंड बी दो ऑप्शन में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था इसके साथ में ऑप्शन में यहाँ पे देना चाहिए था, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है, ऐसा देना चाहिए था, ए बी सी डी, ऐसा ए एंड बी ऐसा करके ऑप्शन मिलता है ना आपको, ए एंड बी है ना, या ओनली बी ऐसा, या ओनली सी, या ए बी एंड सी ऐसा करके ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे नहीं डाला गया, तो हमारा जो आंसर है कौन सा है, नॉट ट्रू बोला ना, ट्रू कौन कौन सा नहीं है, ए एंड बी, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पे टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे भी वही मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेते ना। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट वाले में देखा जाए, ठीक है, फर्स्ट वाले में देखा जाए कि HCF कितना दिया है 12 और LCM कितना दिया है 108, तो ये तो डिवाइड होता है, ट्रू है, ओके। एंड LCM कितना दिया है 25, HCF कितना दिया है 180, तो HCF कभी बड़ा होगा क्या, नहीं बड़ा होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये HCF कितना दिया है 198 और LCM कितना दिया है 28, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि LCM हमेशा बड़ा होता है ना। और यहाँ पे HCF कितना दिया है 15 और यहाँ पे LCM कितना दिया है 210 दिया है, मतलब ये भी क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि 210 के टेबल में 15 के टेबल में 210 आता है, 15 के टेबल में 210 आता है, तो मतलब ये राइट हो गया। तो हमारा रॉन्ग कौन सा हो गया, बी एंड सी, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाला गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर मैं मान लो नंबर 1 2 3 4 या ABCD करके दिया रहेगा, तो यहाँ पे दे देगा ओनली ए, है ना, या दे देगा ए एंड बी, है ना, ए बी दे देगा, या BC दे देगा, या ABCD, या ऑल ऑफ द अबव ऐसा करके दे देगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी एंड सी क्या रॉन्ग है, तो बी एंड सी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हमारा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो मेरी गलती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा गलती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देयर आर 18 and 24 स्टूडेंट्स इन 2 सेक्शन ऑफ ए क्लास। मान लो 2 सेक्शन है, दो ग्रुप है, एक ग्रुप हम लोग ले लेते हैं ग्रुप 1, ठीक है, और दूसरा ग्रुप ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ले लिया। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में कितने लोग हैं 18, सेकेंड वाले ग्रुप में कितने लोग हैं 24, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ लार्जेस्ट इक्वल साइज इन विच दीज स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड फॉर देयर प्रैक्टिकल वर्क इज। तो हम लोग को नंबर ऑफ लार्जेस्ट इक्वल साइज होना चाहिए, लार्जेस्ट ग्रुप बनना चाहिए, नंबर ऑफ ग्रुप जो बनना चाहिए इक्वल में बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का अगर मैं HCF निकालूं, दोनों का HCF अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा 6 आएगा, दोनों का HCF क्या आएगा 6 आएगा। तो क्योंकि 6 3 जा 18 होता है और 6 4 जा 24 होता है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 6 है, इसलिए अभी हमने निकाला भी था HCF 6, ठीक है। 6 आया तो हम लोग को ना 18 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, कितना ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है। यहाँ पे 24 है, तो क्योंकि हमें 6 बच्चों लोग का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना ना, इक्वल साइज में बनाना ना, इक्वल साइज में बनाना है, लिखा है यहाँ पे। तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। मतलब यहाँ पे 3 ग्रुप बना, यहाँ पे 4 ग्रुप बना, टोटल कितने ग्रुप बने 7 ग्रुप बने। ऑप्शन में किधर है 7, यहाँ पे 7 है, तो 7 हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर HCF LCM आपको आता है तो इस टाइप का आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि देखो मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पहले करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक जब मिसलेनियस करेंगे, नंबर सिस्टम का पूरा 1 शॉट वीडियो करेंगे, तो पूरा आपका स्टार्टिंग से जहाँ से मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, अभी ये शायद 5th या 6th वीडियो होगा, तो पूरा टॉपिक हम लोग ना वहाँ से हर एक टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, सब क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे मिक्सअप रहेगा, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। PY क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, एंड जो नहीं पूछा गया है कभी उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, और लाइक के साथ में
एक बटन दिखता है सब्सक्राइब का, वो भी कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ जस्ट एक क्लिक करना है, 1 सेकंड का भी काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, एलसीएम कितना दिया है, ये तो रफी हो गया, 1435 दिया है, कितना दिया है एलसीएम, यहाँ पे लिख देते हैं 1485 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, 33 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 33 दिया है, ठीक है। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 31, अगर एक नंबर 31 से डिवाइड होता है एंड क्वेश्चन कितना आता है, 9 आता है, रिमाइंडर 18 आता है, देन व्हाट इज द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो एक और फंडा मैंने आपको बताया नहीं कॉन्सेप्ट, कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करोगे ना तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान में देख लीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई, अपने पास दो, हम लोग देखो कभी भी का बात करेंगे मिनिमम तो 2 नंबर रहता है ना, एलसीएम किसी का भी कब निकालते हैं, जब 2 नंबर का या 2 से ज़्यादा नंबर रहेगा उसका एलसीएम निकालते, 2 नंबर या 2 नंबर से ज़्यादा रहता तो उसका एचसीएफ निकालते। तो यहाँ पे हमने फिलहाल 2 नंबर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 1485 दिया, दूसरा नंबर 33 दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर लिया कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे वो दोनों नंबर का मल्टीपल आता है, ठीक है। अगर फिलहाल अगर 3 नंबर दिया रहता है कि मान लो 18, 8, 9 या 24, ये ऐसा दिया है, मान लो ऐसा दिया रहता, ठीक है, इसका एलसीएम दिया रहता, एचसीएफ दिया रहता, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 करते, 3 नंबर करते, ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे 2 नंबर की बात किया है, तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। आप चाहिए तो देख लो, क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप, वैसे तो पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा हम लोग घुमाते नहीं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ देखो, एचसीएफ कितना दिया है, 33 दिया है, तो 33 यहाँ पे लिख देते हैं। एलसीएम कितना दिया है, 1485 दिया है, लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 31 एंड द क्वेश्चन इज 9 एंड रिमाइंडर इज 18 बचा है, राइट ना। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो में क्या बताया था, यहाँ पे क्या रहता है, डिवाइडेंट रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, डिवाइज़र रहता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। यहाँ पे जो बचता है वो हमारा क्वोशिएंट रहता है, और लास्ट में हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, राइट ना। रिमाइंडर लिख लेना पूरा, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, है ना, तो हम लोग को क्या मिलता है, डिवाइडेंड मिलता है। मतलब फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकंड, हाँ, डिविडेंड बोलो या डिवाइडेंड बोलो, इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा रहता है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे जो दिया है डिवाइज़र कितना दिया है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 31, डिवाइज़र कितना दिया 31, क्वेश्चन 9 और रिमाइंडर 18, तो 31 दिया है, यहाँ पे 31 रिप्लेस कर देते, क्वेश्चन कितना दिया है 9 दिया है, और रिमाइंडर कितना दिया 18 दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 जा 9, ओके, और 9 3 जा 27, 279 मिल गया, और प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 8 प्लस 9 9 प्लस 8 17, 7 प्लस 1 प्लस 2, तो 297 मिल जाएगा। तो मतलब हम लोग को फर्स्ट नंबर मिल गया, कितना मिल गया, 297। ये आज लगता है मेरे मार्कर को ना कुछ हो गया है, इनटू सेकेंड नंबर, हम लोग को सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 31 एंड, तो डिवाइड करेंगे 31 से, एक नंबर को डिवाइड करेंगे 31 से, तो क्वेश्चन कितना बचेगा, 9 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 18 बचेगा, है ना। तो अदर दूसरा नंबर फाइंड आउट किया, तो हमने मान लिया फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया, है ना, तो हमारा अभी ये फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कितना आया, डिविडेंड कितना आया, पहला नंबर ये मान लो, ये कितना नंबर आ गया, ये 297 आ गया, है ना, 297 आ गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर अपनों को फाइंड आउट करना है, तो दिख रहा है ना भाई, क्या करना है, इसको लाके इधर से डिवाइड कर दो, कट पुट कर दो, सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप करने जाओगे इसको, तो और भी दूसरा बता दूं कि देखो ये ना, ये जो है यहाँ पे कितना है इन दोनों का, 5 3 जा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिया है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, 5 3 जा कितना होता है 15, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 × 5, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो यूनिट डिजिट पे 15 आएगा, मतलब 5 आएगा, है ना।
तो यहाँ पे 7 इंटू 5 होना चाहिए ना, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 5, क्योंकि 7 है यहाँ पे है 7, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 5 आएगा यूनिट। तो यहाँ पे लास्ट नंबर में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, यहाँ पे देखो 165 है, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर भी आपको अगर मान लो नहीं मिलता ऐसा, तो आप दोनों को या उसको लाके 297 को लाके यहाँ साइड क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, कटपुट कर दोगे, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, बट मैंने क्या मेथड लगाया कि यहाँ पे भाई देखो कितना है 7 दिया है, और मुझे क्या चाहिए यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 5 जा 15 होता है। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी मुझे यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए, राइट साइड में भी। तो यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि राइट साइड में 5 रहेगा, 7 5 35, 5 आ गया। तो इसका मतलब लास्ट यूनिट डिजिट पे क्या है 5, इसलिए मैं 165 को टिक मार दूँगा। ज़्यादा मैं सोचा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएफ और एलसीएम का और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब मिसलेनियस की बात करेंगे, जब मिसलेनियस का क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये क्वेश्चन दूसरा देख लेते, आ गया है पीडीएफ में, तो ठीक है, छोड़ते नहीं। क्या बोला है, या इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही करूँ, चलो लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इफ द फॉलोइंग रेशियो आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, देन विच विल द लास्ट इन द सीरीज, तो लास्ट में कौन सा आएगा हमारे पास, देखो एक है 7/8 है, 7/8 है। ओके, लिख लेते पहले। दूसरा कौन सा है 4/5 है। तीसरा नंबर है 8/14। चौथा नंबर है 3/5। पाँचवा नंबर है 5/6। हमारे पास 5 नंबर है। अपने को क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब अपने को पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, एक तो मेथड है कि इसको डिवाइड कर देना, कि सभी को 7/8 कर दो, कितना आएगा पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेना। 8/14 कर दो, पॉइंट के बाद पॉइंट में आएगा, है ना, ऐसा कर सकते हो। एक दूसरा सिंपल सा मेथड कर रहा हूँ ना, आप क्या करो मालूम है, आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, हमेशा आपको मिलेगा ऐसा। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सॉरी डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का। डिफरेंस मैंने निकाल लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना है ये निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं 0 लगा देता हूँ। यहाँ पे भी क्या करता हूँ 0 लगा देता हूँ। यहाँ पे भी क्या करता हूँ 80 को क्या करता हूँ 0 बना देता हूँ। यहाँ पे भी 0 लगा देता हूँ। यहाँ पे भी क्या करता हूँ 0 लगा देता हूँ। डिफरेंस कितना है 1 है ना, तो मैंने सभी जगह 0 लगा दिया है, तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 1 था, ये डिफरेंस 1 है तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस है, राइट ना, तो 6 का डिफरेंस, तो 80 को 6 से डिवाइड कर दो, डिवाइड ही करना है, जितना डिफरेंस रहेगा ना, मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, तो 70 सॉरी, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना था 1 था, इसलिए डायरेक्ट 70 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस तो 40/1 40 आ गया। यहाँ पे 80 है तो डिफरेंस कितना है 6 है, तो 80/6 कितना आता है 12 आता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, तो 30/2 कितना होता है 15 होता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, तो ये इसका आंसर क्या हो गया 50। अब एक सेकंड, इसका आंसर क्या हो गया 50। अब सबसे बड़ा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर 70 है, मतलब अपने को सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना था ना, सबसे लास्ट में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ मुझे, ये वाला है, ये है ना, 12 आया, 12 आया ना, इसका आंसर 12 आया ना, तो सबसे छोटा है। तो 8/14, 8/14 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 8/14 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सा रूल था, नहीं समझा होगा तो वापस एक बार करके देख लेना। ठीक है, और आगे भी है कुछ, क्या एक और क्वेश्चन रह गया, अब एक कुछ और क्वेश्चन और रहेगा। डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है, डिवाइजर जो है हमारे पास फॉर्मूला पता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर है ना इनटू क्वोशंट, आज मेरे मार्कर को कुछ तो हुआ है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेंड को क्या हम लोग बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, हिंदी में भाज्य यह आएगा यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। इसका कहानी फोड़ना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, भागफल। और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो दिया है रिप्लेस कर दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर जो है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ,
डिवाइज़र जो है 25 टाइम्स क्वोशंट है ना, मतलब क्वेश्चन के 25 टाइम्स डिवाइज़र है, राइट ना। क्वेश्चन जितना रहेगा उसका 25 टाइम्स क्या है, डिवाइज़र है। और यहाँ पे क्या बोला है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर है, और 5 टाइम्स क्या है, रिमाइंडर के क्या है, 5 टाइम्स है, ठीक है, 5 टाइम्स है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, ये 5 टाइम्स है, ये क्वेश्चन से डिवाइज़र 25 टाइम्स है, और रिमाइंडर से डिवाइज़र 5 टाइम्स है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हम लोग को इफ़ द क्वेश्चन इज 16, क्वेश्चन कितना दिया, क्वेश्चन में 16 दिया है, ठीक है। अगर ये 16 होगा, अगर ये 16 है तो ये कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि 16 इंटू 25 कर दो, तो 25 10 जा 250, 25 6 जा 150, तो ये 400 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 400, क्योंकि क्वेश्चन से 25 टाइम्स डिवाइज़र है, तो क्वेश्चन कितना दिया है, 16, तो 16 इंटू 25 कर दिया तो कितना आ गया, 400 आ गया, तो डिवाइज़र कितना आ गया, 400 आ गया। और यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 5 टाइम्स, ठीक है, रिमाइंडर में 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइज़र आएगा। तो डिवाइज़र फिलहाल कितना दिया है, 400, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बोला है ना, तो यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं हम लोग ना, तो डिवाइड बाय 5, तो 400 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, 80, मतलब हम लोग को रिमाइंडर कितना मिल गया, 80 बच गया। तो हम लोग को सब मिल गया, डिवाइज़र मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, है ना, सब कुछ मिल गया है। तो आप क्या करो, अभी आपको तो पता ही है क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लो और प्लस 80 कर लो, तो आपको ये भाज्य जो है, भाज्य वो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ABCD में से कौन सा आंसर रहेगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, और उसके पहले सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसा डे बाय डे हम लोग अभी नंबर सिस्टम का एक 1 शॉट वीडियो आएगा, जिसमें मिक्सअप रहेगा, पूरा मिसलिनियस क्वेश्चन रहेगा, और पूरा का पूरा PY क्वेश्चन और सब कुछ 1 शॉट में। हम लोग मैराथन भी बोल सकते हैं, पूरा का पूरा मैराथन लेके आएंगे नंबर सिस्टम का। अभी तो हम लोग कैसे टुकड़ा टुकड़ा करते, यूनिट डिजिट, फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, HCF LCM, ऐसा हम लोग पढ़ते आए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते आए। अभी जब हम लोग मैराथन करेंगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट वापस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रा में जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।